हेलो गाइस, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल? यस सर। और बताओ, कितने कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराया है अपने सिस्टम में? आई होप कि सभी के पास सिस्टम होगा। कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराया है? पहले वन बाय वन में डिस्कस करता हूँ। माइक ऑन करके बात करो सभी। कौन बोलना चाहेगा? अनम्यूट करो, बताओ। चलो, एक मैं मिनट स्टार्ट मैं कर मैं किसी दीजिए। एक 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 को कॉल करूंगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? ऐसे में हौच पौच रहेगा। सभी एक बार माइक ऑन कर लिया सभी ने। अंकित, तुम बोल रहे थे, बताओ। सर आज टेक फेस्ट था ना तो उसी में बिजी था। वो इसीलिए नहीं कर पाया। अच्छा, हो अच्छा। जाएगा, कल तक हो जाएगा। ठीक है, आज ही कर दूंगा रात में। ठीक है, ठीक है। अनमोल, सतीश, हैंड रेज किया है, बताओ भाई। चलो, नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ। मुल्क राज आनंद, बताओ भाई। अनम्यूट करो। सर अभी नहीं किए सर, कर लेंगे। ओके। और कौन है? सचिन, सचिन बताओ जी। सर आज कर लेंगे, अभी नहीं किए थे। अच्छा। प्रोसेस पता है ना सभी को कि कैसे इंस्टॉल करना है? मैंने ट्यूटोरियल यस भी सर। भेज दिया था ग्रुप में। ये सर प्रोसेस पता है सर। ठीक है। तो उसमें जो यूनिट्स है, यूनिट्स आप लोग कौन से यूनिट्स यूज करते हो? आप अपना जो भी स्टडी कर रहे हो, बेसिकली। सचिन मेरे से बात कर रहे हो, तो सचिन आप ये बताओ कि आप कौन से यूनिट्स फॉलो करके चलते हो? यूनिट सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इंजीनियरिंग और कैलकुलेशन की आप बात करते हो ना, तो सब बेसिक चीज आपकी यूनिट्स होती है। तो इंडिया में कौन सी यूनिट्स फॉलो करते हैं हम? ठीक है। एक ने तो सही आंसर करा। मैट्रिक्स जब आप इंस्टॉल करोगे ना स्टैट को, तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं। आप लोग ऑप्शन उसमें मिलेगा, एक तो मैट्रिक सिस्टम मिलेगा और एक इंपेरियल सिस्टम मिलेगा, ठीक है? इंपेरियल जो होता है ना, इंपेरियल फीट एंड इंचेस वाले सिस्टम होते हैं। जिन्होंने ऑटो कैड अगर जिन्होंने यूज करा होगा उन्हें पता होगा, ठीक है? तो आप लोगों को जो है ना मैट्रिक सिस्टम पहले सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है? अदरवाइज आप जब यूज करोगे ना, तो हमेशा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपका जो सॉफ्टवेयर यूनिक सिस्टम है, तो आप मैट्रिक सेलेक्ट करना। स्क्रीन शेयर करके एक बार बता दीजिए इंस्टॉल करने का। ठीक है। ये सर बता कि दीजिए। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। कितने लोग चाहते हो कि मैं एक बार मतलब इंस्टॉल करके फ्रेश से दिखाऊं कैसे इंस्टॉल करना है? हैंड रेज करो सभी, जितने भी लोगों को देखना है। सर एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए प्लीज सर, ताकि। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ठीक है। पहले तो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मेरे पास सेलेक्ट सीरीज 5 है। तो वैसे प्रोसेस सबका सेम ही होता है। मैंने आपको सेलेक्ट सीरीज 4 का इसीलिए भेजा हुआ था लिंक। उसका मैंने डिटेल में कल बताया था, मैं सेलेक्ट सीरीज 4 पे क्यों मैं चाह रहा हूँ पढ़ाने के लिए। क्योंकि उसके सारी चीजें जो है ना स्टेबल प्रोग्राम्स होते हैं, तो कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। पहले तो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। या एक काम करते हैं, मैं तो जो है ना अनइंस्टॉल है। कोई किसी के पास अभी सिस्टम है, एक किसी के पास इंस्टॉल भी हो जाएगा इस प्रोसेस में। अच्छा, एक काम करो, पास मैंने में। ट्यूटोरियल भेज दिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक एक चीज ना बताने की जरूरत है आप लोगों को कि हाँ हेलो कैसे सर। इंस्टॉल करना है, ठीक है? आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोग वीडियो को देख देख करके एक स्टेप पे जो जा करके ना वो मैट्रिक सिस्टम से ही इंस्टॉल किया हुआ है। कैसे मैट्रिक सिस्टम डिफाइन करते हैं व्हाइल इंस्टॉलिंग योर सॉफ्टवेयर इनटू योर पीसी, यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर वीडियो। So there is no need to convey that particular thing and it will take almost an hour. So मैं ये चाहता नहीं कि 1 घंटे जो है ना टाइम हमारा खराब हो इसी चक्कर में। मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम के बीच है ना एटलीस्ट आप लोग इंटरफेस देख लें और वो चीज़ समझ जाएं, ठीक है? तो आप लोगों ने वीडियो कितने लोगों ने देखा है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं? आप लोगों को दिख रहा है स्टैट प्रो की स्क्रीन? यस हाँ सर, जी। नहीं दिख दिख रहा रहा है है। सर। आई होप कि विजिबल होगा अब। विजिबल है? कंफर्म करो कोई। यस सर। ओके। यस सर।
ठीक है, जब आप स्टैट प्रो ऑन करोगे तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, अब आप दिख जैसे रहा है सर। सेलेक्ट सीरीज, कौन बोल रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो आपको यहाँ पे बेसिकली जब सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो ये एक स्क्रीन आएगा। अब सेलेक्ट सीरीज 4 आप जब इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको जो लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे टैब मिलेगा वो यहाँ पे कहीं मिलेगा। आप लोग को बहुत सारे लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन चेक करने पड़ेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट तो ऐसे होगा। ठीक है, आपको जो भी लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिखेगा सबको आप टिक आउट करोगे। ठीक है, एडवांस एनालिसिस इंजन जैसे स्टैट प्रो, बीएवा ब्रिज कोड्स आता है। ब्रिज कोड्स एक अलग होता है जो आईआरसी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहला काम है, हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अलग चीज दिखेगा आपको। आपको बाय डिफॉल्ट लेंथ मेजरमेंट के लिए मीटर सेलेक्ट करना है और फोर्स में किलो न्यूटन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। एंड आप जो है ना इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। डायरेक्ट आपको स्पेस पे काम करना है। स्पेस ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल उसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस में आपको ओपन होगा। प्लेन प्लेन 2D में आपका ओपन हो जाएगा, फ्लोर भी 2D में आपका आएगा, और ट्रस पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ट्रस के लिए वो हो जाएगा। आप बेटर ऑप्शन ये है कि आप स्पेस पे जाओगे तो आपको ये एक प्रॉपर जीयूआई मिलेगा। जो स्टैड का जीयूआई है उस पे आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रस पे चेक करके जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपको उस विंडो पे ले जाएगा जहां पे आप प्रॉपर ट्रस का ही काम कर सकते हो। अगर आपको पता है कि मुझे ट्रस ही डिजाइन करनी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ट्रस पे चेक करके आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली वहां पे उस टैब पे पहुंच जाओगे और आप डायरेक्टली आप ट्रस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो आप स्पेस विंडो में जाओगे, फिर आपको ट्रस विंडो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको वहां पे ना जाना पड़े, इसीलिए ये फैसिलिटीज दी गई है कि आपको एज पर नीड यू कैन चेक दिस ऑप्शंस एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, सो ये चीजें तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद ना कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो, मेक श्योर कि आपको हर एक प्रोजेक्ट एक सेपरेट फोल्डर में रखना है। जैसे आप जैसे बना रहे हो, तो सपोज आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट 1। ठीक है, तो आपको लोकेशन इसकी डिफाइन करनी है, इसकी पाथ डिफाइन करनी पड़ती है। आप इस पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे भी आप जैसे मुझे डेस्कटॉप पे रखना है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। डेस्कटॉप पे इस पे राइट क्लिक करके नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको जो है ना वो कनेक्ट सीरीज इसका एक आता है स्टैड प्रो का, तो उसमें आप कर सकते हो उस तरीके से। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर है स्टैड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब मुझे इसमें फोल्डर में आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है या सिर्फ सॉफ्टवेयर ही दिख रहा है स्क्रीन? कुछ नहीं दिख रहा है सर। कुछ भी नहीं दिख रहा? ब्लैंक है सर। अब ठीक है सर, दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था जैसे कोई फोल्डर आप बनाते हो, ठीक है, नॉर्मल फोल्डर बना लो एक लोकेशन पे जहां पे भी आपको प्रोजेक्ट रखना है। जैसे मैंने स्टैट प्रोजेक्ट से बनाया, अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक एक प्रोजेक्ट के लिए मैं अपना सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, लाइक प्रोजेक्ट 1। अभी तो कोई इशू नहीं है ना किसी को? ठीक है, नो सर। ठीक है। अब यहाँ से आप फोल्डर, जिस फोल्डर में भी आपको रखना है, फोल्डर को ओपन करोगे, यहाँ पे क्लिक करके इसका पाथ को कॉपी कर लोगे, कंट्रोल सी, या राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। आप जब भी प्रोजेक्ट नया बनाओगे तो स्पेस आप सिलेक्ट करोगे। मोस्टली 99% केसेस में स्पेस ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइल का नाम बना दिया, जैसे प्रोजेक्ट 1 जो है मेरा कोई बीम का एनालिसिस है, बीम 1 प्रोजेक्ट का नाम है मेरा। अब यहाँ पे पाथ मुझे डिफाइन करना है, पाथ में हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसको जब नेक्स्ट करेंगे ना, अब उसके बाद में क्या करना है, ऐड बीम ओपन स्टैड एडिटर स्टैड प्लेट। तो सबसे पहले हम बीम को ही फॉर्म करते हैं। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, स्टैड में क्या है ना, आपको कॉलम कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, हर जगह पे आप बीम ही लगाओगे। अब बीम क्या है, आप हॉरिजॉन्टल में लगा रहे हो
ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। आपको वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो वाई डायरेक्शन में आपको कॉलम लगानी पड़ेगी, आप इसमें बीम ही यूज करोगे, और जब वो आप वाई डायरेक्शन में आप लगाओगे ना, एज अ कॉलम ही एक्ट करेगा वो, ठीक है। तो आपको स्टैड में कहीं पे भी पर्टिकुलरली कॉलम लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको हर जगह बीम ही कंसीडर करके ये चलता है। वो आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ती है, लाइक कॉलम, आप उसमें सपोर्ट क्या लगा रहे हो तो उसके तरीके से वो एक्ट करेगा, और वैसे कैलकुलेशन होती है इसमें, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। और एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन, आप क्लिक करोगे जॉब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो नया फाइल क्रिएट करना, ये चीज आप लोगों का आई होप क्लियर होगा, कैसे यूनिट हम डिफाइन करते हैं, ये सभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले की पार्ट है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आप लोग देख लेना एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से टाइम में, और कि ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये चीजें मैं अभी बताऊंगा जस्ट 5 to 10 मिनट्स में, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे हम आते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, कॉन्फ़िगरेशन इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट पार्ट बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चीजें आपको सेट करनी पड़ेगी। आपको समझ लो कि आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आ गया, कोई क्लाइंट है आपका, यूएस से कोई क्लाइंट है, या कोई ब्रिटेन का क्लाइंट है जिसको एक स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट चाहिए। देखो मैं ये सोच के चल रहा हूँ ना कि आप लोग जो भी क्लास ये कर रहे हो, आप लोग स्ट्रक्चर में अपना कैरियर बना रहे हो। मैं ये सोच के नहीं आप लोगों को पढ़ा रहा है कि आप लोग जस्ट सर्टिफिकेट पर्पस आप पढ़ रहे हो, तो फॉर अ सर्टिफिकेट आप लोग सर्टिफिकेट लोगे और एज इट इज आप लोग ला करके सबमिट कर दोगे। मैं उस पर्पज से नहीं पढ़ा रहा, जिसको मतलब उस वैल्यू ऑफ पॉइंट से आपको पढ़ना है तो आप तो पढ़ ही रहे हो, और जिसको सर्टिफिकेट पर्पज से पढ़ना है वो भी पढ़ रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप अपने आप में कितना मतलब इनपुट दे रहे हो चीजों में, और उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आप पे मतलब लागू होगी, और वैसे ही आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये भी आपको सेट करना पड़ेगा। अब देखो ऑटोकैड में जिन्होंने काम किया होगा ना, तो उनको पता होगा ग्लोबल एक्सिस सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा वही है, ग्लोबल एक्सिस सिस्टम ही समझ लो आप। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन में हम आते हैं, तो ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन। आप इसमें जो है ना कस्टमाइज कर सकते हो आपका एक्सिस ओरिएंटेशन को। वाई अप रखते हैं जनरली, तो हम वाई अप ही रख के चलेंगे। आप चाहते हो कि जेड अप हम कर दे, तो जेड अप आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको हर टाइम आपको देखना पड़ेगा। हम वाई अप इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग से वैसे ही पढ़ा है, वाई अप डायरेक्शन को हम लेकर के चलते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में जेड अप को कंसीडर करते हैं और एक्स वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है एज पर यूटिलाइजेशन की वो कितना मतलब सोच पाते हैं। वैसे हम स्टार्टिंग से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या कुछ भी, तो हमने जेड अप लिया है, और वो वही चीज हमें प्रैक्टिस में है हमारी। तो ये हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है कि वाई अप को हम सिलेक्ट करके आगे अपना काम करें, ठीक है। तो हम वाई अप सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं बेसिक बेस यूनिट पे आ जाओ आप। तो यहाँ पे देख रहे हो मेट्रिक एंड इंग्लिश, इंग्लिश इज अ इंपेरियल सिस्टम। यहाँ पे आपको फीट और इंचेस में आपको मिलेगा इंग्लिश में मेट्रिक, ठीक है। तो इसमें दोनों यूनिट्स इंस्टॉल्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेट्रिक एंड इंग्लिश आपको दिख रहा है। तो ये चीजें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मिसक्लेनियस ऑप्शन, ये तो रैम कनेक्शन का है। जो आप स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे तो उस पर कनेक्शन डिजाइन कैसे करना है आपको, उस सारी चीजें के लिए ये होता है। अभी तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे फिलहाल। अभी हम इसमें आगे ऑप्शन इसको एज इट इज आपको रहने देना है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, एरर फाइल फॉर्मेट इसमें भी कुछ नहीं करना है। न्यूज चैनल, ये इसकी फोरम्स हैं, आप देख सकते हो कितने कंट्रीज में ये यूज होता है। कनाडा में है, साउथ अमेरिका में है, कैरेबियन जोन में है, फिर से यूके में है, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, एशिया के बेसिकली ये जो है ना रीजन्स लिखे हुए हैं, इसमें सारे कंट्रीज वर्ल्ड के ऑलमोस्ट कवर होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने लोकेशंस पे बेंटले का जो है सॉफ्टवेयर हर चीज में डोमिनेट करता है इन काइंड ऑफ द इंजीनियरिंग सेक्टर्स। अगर आप प्रॉपर अपना कैरियर बनाना चाहते हो ना स्ट्रक्चर में, तो बेंटले आपके
आपके दिमाग में छपा होना चाहिए हर, और साथ साथ में सिर्फ बेंटले सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं, उसके साथ साथ में आपको स्टैंडर्ड भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग्स होती हैं। आप देखो कितने इसके डेटाबेस में कितने सारे कंट्रीज अभी है। ठीक है, ये अमेरिकन जोन का है कंट्रीज, देख रहे हो। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लिस्ट देखो कंट्रीज की, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज कवर हो जाते हैं। इंडियन जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जिनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो सभी के सभी कंट्रीज इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। हम तो फिलहाल इंडियन स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, तो इंडियन स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आप देखो इसमें जो लाइब्रेरी है इंडिया की, जो जिंदल सेक्शंस बनाती है स्टील की, ठीक है, तो ये इनकी लाइब्रेरी में पहले से पड़ा हुआ है। जिंदल, आई होप कि सबने नाम सुना होगा, जिंदल सेक्शंस। ठीक है, इंडियन इंडियन सेक्शंस, आप लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड में जो है ना स्टील की सेक्शंस आपने देखा होगा, तो ये इस लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये पहले से प्री इंस्टॉल होता है। टाटा स्ट्रक्चरा इट्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये स्टील के सेक्शंस बनाती है, लाइक आई गर्डर हो गया, स्क्वायर ट्यूब्स हो गया, सर्कुलर ट्यूब्स हो गया, तो ये सभी टाइप्स की स्टील की सेक्शंस ये प्रिपेयर करती है। ठीक है, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर देखना है ना तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा स्ट्रक्चरा, ठीक है, ये टाटा की कंपनी है। बेसिकली जो इंडियन स्टैंडर्ड की जो सेक्शन है ना, इनके एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं। टाटा स्ट्रक्चरा प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट्स में आओ, प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा इसमें कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिक, स्टील्स, स्टील सेक्शंस देखो, ट्यूब्स है, रिबारिंग है, मतलब हर टाइप्स के जो है ना, हॉट रोल्ड आपने पढ़ा होगा, कोल्ड रोल स्टील पढ़ा होगा, कोटेड कॉइल्स, ट्यूब्स, हर टाइप्स के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। ये है टाटा स्ट्रक्चर जो स्टील की सेक्शन बनाती है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगा इसकी। एक और कंपनी है अपोलो, अपोलो का भी आई होप आपने सबने नाम सुना होगा। अपोलो सेक्शन पीडीएफ्स, ये सिर्फ स्टील ट्यूब्स बनाती है, सबसे लीडिंग कंपनी है आज के डेट में। अपोलो जो स्टील के सेक्टर में बहुत ज्यादा अभी डोमिनेट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके सेक्शंस की साइजेस। आज के डेट में ये इतना ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया है कि ये सेक्शंस हर जगह आपको, अपोलो के लोग डिमांड करते हैं इनकी क्वालिटी के ऊपर। आप देख रहे हो, जो चीज आपको वहाँ स्टैड की लाइब्रेरी में मिलेगा ना, वो चीज आपको मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप प्रॉपरली आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन कर रहे हो रादर देन कंसेप्चुअल कैलकुलेशन, तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको हर एक डायमेंशंस जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी स्टील, ये मैं ट्यूब्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, स्क्वायर हॉलो सेक्शंस, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, आपने 4, 5, 6 आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके स्टील स्क्वायर हॉलो सेक्शंस होते हैं, तो इसके स्टैंडर्ड है 4923। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये मैन्युफैक्चर करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग की स्टैंडर्ड है इनकी। ठीक है, इन्होंने ये स्टैंडर्ड फॉलो करके ये चीजें मैन्युफैक्चर करा है। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्क्वायर हॉलो सेक्शंस अभी देख रहे हैं, ये सब ऑलमोस्ट सभी साइजेस जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको देख रहे हो। 200 220 mm की सेक्शंस हैं, 225 बाई 25 के सेक्शंस हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया, अभी रेक्टेंगुलर का है, रेक्टेंगुलर का ऐसे ही सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस आपको एक एक सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
जो अपकमिंग साइजेस है, जो ये प्लान कर रहे हैं कि अभी मार्केट में लेकर के आना है, वो सभी अपकमिंग साइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको स्टील के ग्रेड्स देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से ये ग्रेड्स यूज कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ना बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन हम करते हैं स्टैड में कि कितना स्टील का वेट आ रहा है। स्टील इज अ वेरी कॉस्टली एलिमेंट इन स्टील कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एनी काइंड ऑफ द इंडस्ट्री विच इज इन कंस्ट्रक्शन। बेसिकली स्टील सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट, कोई भी स्टेक होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, सबसे ज़्यादा मोटा पैसा इसी में लगता है, स्टील वाले पार्ट में। तो कैलकुलेशन बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही प्रिसाइजली काम किया जाता है। तो आप देख सकते हो आपके पास डेटा का कमी नहीं होगा, आपको बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा और प्रिसाइज कैलकुलेशन आपको करना होगा। जो भी आप इतना फैंसी डिजाइन देखते हो, इसका सारा स्ट्रक्चर, जो बेस स्ट्रक्चर होता है ना, सभी के सभी स्टील से बनता है। उसके ऊपर ये हम फसाड लगा देते हैं, ये हमें ये ऐसे दिखने लगता है। ठीक है, इसके बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लाइक GFRC लगाते हैं बहुत सारी जगह पे। लाइक अगर परगोला आप देखोगे, परगोला कितने लोगों को पता है परगोला क्या होता है? एनीवन who wants to tell me? Yes, sir. This is the sitting shade, sir. है ना, तो आपने परगोला देखा है? कितने मतलब फैंसी फैंसी परगोला बनते हैं। जी तो ये सर। हाँ, तो जो आप देखो, मैं गूगल पे भी सर्च करके दिखा रहा हूँ, तो ये सभी स्टील्स के बनते हैं। और इसमें जितने भी परगोला मार्केट्स में बनाए जाते हैं, तो ये 99% अपोलो के सेक्शंस यूज करते हैं और सभी की कैलकुलेशन होती है। कोई परगोला अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाता है, कोई कोई कहीं कहीं कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे कमर्शियल यूटिलाइजेशंस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ये हम प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए जो है ना, हम इनके मैनुअल्स हम फॉलो करते हैं। और ये मैनुअल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मैनुअल आपको प्री इंस्टॉल्ड आपको स्टैड में मिलता है। ठीक है, तो आपको यही चीज मैं दिखा रहा था, इसका कितना इम्पोर्टेंस है। हम इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, या तो आप IS स्टैंडर्ड यूज करोगे, या एज बिल्ट आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। ठीक है, जो आप सेक्शन यूज करने वाले हो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिजाइन कर रहे हो, तो आप वही सेक्शन यूज करके डिजाइन करोगे ना जो आपको मार्केट में मिल रहा है। ऐसा तो कुछ हाइपोथेटिकल सेक्शन आप चूज करके आप डिजाइन तो नहीं करने वाले कि हाँ कुछ भी डिजाइन कर दिया, स्ट्रक्चर पास कर गया, या तो बनाएगा या नहीं बनेगा उसका कुछ अता पता नहीं है कि नहीं। तो बेटर ये ऑप्शन ये है कि आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो मार्केट में मिल रहा है और उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो, तो आपको सीखने को भी मिलेगा और एक्चुअल चीज करोगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से सीखोगे। ठीक है, आप लोगों ने ऑलमोस्ट आई थिंक सब कोई 7 सेमेस्टर में होगा। कितने लोग 7 सेमेस्टर में हैं? हैंड रेज करना। सेवन सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर वाले। ऑलमोस्ट सभी लोग 7 सेमेस्टर में ही है, मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। तो आ, तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सीख लो अच्छे से। कभी भी आप लोग जब भी चाहोगे, आप कहीं पे भी किसी भी इंजीनियरिंग फॉर्म में एंट्री कर सकते हो अगर अच्छे से सीखोगे तो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं कि हाँ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब या तो बैठ के तैयारी करो या फिर साथ साथ में भी तैयारी कर सकते हो। आपको पास अगर वो स्किल है तो आपके पास प्रोजेक्ट आएंगे ही आएंगे। अब आपका ये टैलेंट ये है कि आप स्ट्रक्चरल फॉर्म को आप कैसे सर्च कर रहे हो, कहाँ से कॉन्टेक्ट बिल्डअप कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो आई थिंक सब कोई ये कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत कोई नया चीज नहीं है कि हाँ कुछ बिल्कुल नया चीज सीखने जा रहे हैं। ये एक टूल है बस, बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ा है वही चीज लगेगा। आपको मैं ये भी चीज दिखाऊंगा, जैसे हम मोमेंट कैलकुलेट करते थे कॉलेज में, वो मैं मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम और सारी चीजें जो है डिफ्लेक्शन डायग्राम में, सारी चीजें एक एक चीज में आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको
देखते हैं और उसको एनिमेटेड फॉर्म में कैसे कैसे डायग्राम चेंज होगा, कहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा, कहाँ पे लोडिंग ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा किसी बीम पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम पे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ये चीज़ें तो मैंने बता दिया। अब मेन पार्ट ये आता है, ये सेक्शन टेबल्स है, ये आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं। इतने सारे कंट्री की लाइब्रेरी पड़ी हुई है, हर कंट्री में कोई ना कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई भी स्टील सेक्शन, ठीक है। कंक्रीट का क्या है, कंक्रीट तो हम मैनुअली हम साइजेस देते हैं कि हम कितने बाई कितने का, लाइक 9x18 का कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, या आई थिंक मैं इंच में बोल रहा हूँ, 9 इंच बाई 18 इंच का कॉलम डिजाइन कर रहे हैं। एमएम में बात करें तो 300x600 का कॉलम आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, या 300x900 का डिजाइन कर रहे हो। तो ये चीजें आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन स्टील में क्या होता है ना, आपके पास एक फिक्स साइज होता है, तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली हम टेबल जो यूज करते हैं, हम इंडियन टेबल हम यूज करेंगे। हमारी कंट्री की अपनी एक स्टैंडर्ड है जो स्टील के लिए है, और सभी कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर करती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड भी जो है ना वो स्टील की को जो है वो फॉलो करना होता है, गवर्नमेंट के थ्रू असाइन होता है कि आप वही स्टैंडर्ड यूज करके आप मैन्युफैक्चर करोगे, अदरवाइज जो है ना उनकी कंपनी की लाइसेंस भी जब्त कर ली जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस फील्ड में कि हाँ, और इतना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया है ना कि एशियन जोन में एक्सेप्ट चाइना सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया का ही है। इंडिया का जितना भी स्टैंडर्ड है, लाइक कंक्रीट हो गया, चाहे स्टील हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, ठीक है, वो इंडिया का सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी आप इंडिया में कोई सेल करना चाह रहे हो ना आज की डेट में, तो आपको एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको उसकी एक जो होता है ना एक पैरामीटर पे आपको आना पड़ेगा कि एक मिनिमम पैरामीटर सेट है, उस पैरामीटर को आपको मीट करना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप कंट्री में आप कोई प्रोडक्ट, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, ठीक है। आप हमेशा सुनते रहते हो कि हाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैन हो गए चाइना के, राइट। तो उनमें क्या होता है ना, वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इंटेंशनली बैन कर देती है, ठीक है। वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि आपका प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड पे आना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड पे भी आया तो गवर्नमेंट और भी रूल्स लेकर के आती है कि आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, तब आप हमारी कंट्री में सेल कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऐसे चीजें ना, तो उन चीजों का प्रोडक्ट की क्वालिटीज जो है ना बेहतर होती है, इसीलिए हम डिजाइन भी हम करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, लाइक कंक्रीट का फॉलो करते हैं, तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि आप इस स्टैंडर्ड से जो है ना बिलो आप फॉलो नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या है, ये लाइफ से रिस्क होता है। हम जो डिजाइन करते हैं इस पे, इसमें कोई रहेगा किसी के फ्यूचर का जो है ना, किसी के सपनों का, मतलब एक प्रोजेक्ट है, कोई मतलब बहुत सारा पैसा लगा रहा होता है कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो बहुत ही नीटली डिजाइन करना पड़ता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोजेक्ट ज्यादा कॉस्टली भी ना हो और इजिली बिल्ड कर सकें, सेफ हो, सिक्योर हो, और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत ही फ्रूटफुल होना चाहिए। तो ये पर्पस से हम डिजाइन करते हैं। अब देखो, अब मैं स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। अब स्टैंडर्ड क्या है, स्टील डिजाइन कोड, ठीक है। अब स्टील का देखो कितना स्टैंडर्ड्स होता है, जितने भी वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स हैं ऑलमोस्ट सभी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। हमारा स्टैंडर्ड जो है वो IS 800 है, ठीक है। अब इसमें 3 आपको देखने को मिलेगा, IS 800 2007 LSD। कोई बता सकता है LSD क्या होता है? लिमिट स्टेट डिजाइन। ठीक है। और WSD? वर्किंग स्टेट डिजाइन। वर्किंग। ठीक है। तो अभी के डेट में जितने भी स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं, या इंडस्ट्रियल या कोई बताओ LSD और WSD कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, बताओ। बीम वगैरह में भी सर। नहीं नहीं, और बताओ कोई जिसको पता हो। कमर्शियल सेक्टर।
और कोई बताओ भाई, सभी कोई बताओ। वाटर टैंक के लिए WHD यूज करते हैं। बताते जाओ, सब कोई बताओ। ब्रीजेस डैम हो गया, वाटर टैंक हो गया, या जहाँ स्टेबिलिटी अच्छा चाहिए वहाँ पे WHD हो गया। और डिजाइनिंग के लिए हम लोग LHD कर सकते हैं। वेल्डिंग कनेक्शन के लिए। जिसने भी वाटर टैंक बोला ना, वाटर टैंक बिल्कुल सही बोला। और वाटर टैंक के साथ साथ हम जो है ना रेनफोर्स कंक्रीट ब्रिज डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें हम वर्क स्ट्रेस मेथड को हम डिजाइन करते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी हेवी ड्यूटी वर्क होता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं वर्क स्ट्रेस डिजाइन फॉलो करने के लिए। ठीक है, WHD को हम फॉलो करते हैं वहाँ पे जहाँ पे भी हेवी ड्यूटी होता है। मतलब प्रीफर करते हैं कि हाँ ज़्यादा मतलब सेफ्टी आपको मिलता है वहाँ पे। अगर कोई लिमिट स्टेट हम वहाँ पे फॉलो करते हैं, लाइक कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, हमें पता होता है कि यहाँ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, तो ज्यादातर लिमिट स्टेट डिजाइन को फॉलो करते हैं, बिकॉज ऑफ ये प्रीफर करता है जो है इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल बनाता है। ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही डिजाइन होगा। ठीक है, और वर्क स्ट्रेस में क्या होता है WHD में, कि आपका जो है ना प्रोजेक्ट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, जैसे कोई ब्रिज बनना है, हो सकता है वो 100 साल 150 साल के लिए भी हो। ठीक है, तो हम वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है जिस प्रोजेक्ट को लेकर के, उसको हम WHD के अंदर लेकर के जाते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में कमर्शियल सेक्टर के लिए ही डिज़ाइन करवाया जाता है, तो LHD को फॉलो हम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो लॉन्ग रन के लिए होता है। ठीक है, तो लॉन्ग रन के लिए जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसको प्रीफर करते हैं WHD के अंदर डिजाइन किया जाए। ऐसा नहीं है कि WHD के अंदर ही डिजाइन करते हैं। ठीक है, हम दोनों मेथड्स के ऊपर हम ट्राई करते हैं, और फिर क्रॉस चेकिंग होती है, फिर प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज किया जाता है। तो एक प्रोसेस होता है। वर्क फ्लो के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, वो थोड़ा सा आगे का चीज होता है। तो मैं जो चीज बता रहा हूँ आपको ना, वो थोड़े से अच्छे से आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड वे में आपको लेकर के चलना है। तो आपको यहाँ पे 4, 5, 6 चलो यहाँ पे IS 800 हम फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली मैंने IS 800 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें LHD WHD मैं अभी कुछ भी नहीं लेकर के चल रहा। आप ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। LHD आप सिलेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। IS 800 2007 LHD फॉलो करेगा। WHD आप सिलेक्ट करोगे, ये भी वही ईयर का फॉलो करेगा। ठीक है, बस मेथड आपका चेंज हो जाएगा। अब IS 800 में क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी प्रोजेक्ट आप डिजाइन कर रहे हो उसके लिए जो भी सुटेबल है, ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर डिसाइड करके वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एंड आफ्टर एनालिसिस यू विल गेट द रिजल्ट दैट विच मेथड इज गोइंग टू बी यूज्ड टू डिजाइन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कंक्रीट पे। कंक्रीट पे बहुत सारा है। एक हम तो फॉलो करते हैं 4, 5, 6। ठीक है, और उसके अलावा भी इंडिया में आजकल ACI यूज होता है। बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे इंडिया में कोई अमेरिकन कंपनी है, मान लो अमेजोन कंपनी अपनी हेडक्वार्टर बिल्ड कर रही है कहीं कोई पर्टिकुलर सिटी में। सपोज दैट पटना में कंस्ट्रक्शन होने वाला है अमेजोन का, तो वो क्या करते हैं ना, वो रादर देन IS 4, 5, 6 वो ACI को फॉलो करते हैं। ठीक है, ACI जो है ना यहाँ पे डिटेल डेटा और ज्यादा अवेलेबल होता है कंपेयर टू IS 4, 5, 6 के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4, 5, 6 फिजिबल नहीं है, 4, 5, 6 भी फिजिबल है और ये भी फिजिबल है। दोनों इक्वली ये मैटर करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब क्या है ना, मेथड उनकी वर्क फ्लो चेंज हो जाती है। उनके पास इंजीनियर्स होते हैं, अमेरिकन इंजीनियर्स, वो उसी स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, तो ये उस मेथड से डिजाइन कर लेते हैं। हो सकता है उसमें कंसल्ट जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हो वो इंडिया का हो, तो मोस्ट प्रेफरेबली 4, 5, 6 फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंसल्टेंट ACI फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे जितने भी दिल्ली NCR में बैठे हुए कंसल्टेंट, वो वहां पे आप जाओगे ना ACI देखने को मिलेगा, इंडियन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना BS मिलेगा। BS कौन बताएगा ये कहाँ का स्टैंडर्ड है? अगर आपको स्ट्रक्चर में कैरियर बनाना है तो ये 3 स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए। इंग्लैंड का। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ACI BS और IS ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए।
ये आपको फिंगर टिप्स में है ना, जैसे आप IS 456 जैसे फॉलो कर रहे हो ना, तो एक IS 456 का पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप अपने आप में डेवलप कर लो। उसके बाद में ना इस दोनों चीजों को ना आपको जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन एडिटिव हो जाते हैं, वो आप उसमें ऐड करके आप इन्फॉर्मेशन को अपने साथ में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो 456 से हम सिलेक्ट करते हैं। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एल्यूमिनियम की जो स्टैंडर्ड यूज होती है वो US की यूज होती है, ठीक है। मैं आपको कल बता भी रहा था टिम्बर के रिगार्डिंग, वुड की स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिम्बर के लिए भी देख रहे हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रीफरेबली जो है ना, ये 1994 का हम फॉलो करते हैं AITC, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टिम्बर कोड करके होता है इसका। उसके बाद जो है सियर वॉल के लिए भी हम 456 फॉलो करेंगे अगर इंडिया में कर रहे हैं तो। देख रहे हो 3 ही स्टैंडर्ड्स हैं सियर वॉल के लिए, ACI है, BS है और IS है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो मतलब किस लेवल में हमारे इंडियन जो भी इंजीनियर्स हैं कहाँ तक स्टैंडर्ड्स को उन्होंने पहुंचा दिया है, कि पूरे वर्ल्ड में 3 स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं सियर वॉल के डिजाइन के लिए, जो बेंटले फैसिलिटेट करती है। अभी बहुत सारे कंट्रीज के पास आ गया होगा, लाइक चाइना, और चाइना के पास भी होगा, लेकिन उनका स्टैंडर्डाइज नहीं है जैसे इंडिया का स्टैंडर्डाइज है। बहुत सारे कंट्री में यूज होता है हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये चीजें ना आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये चीजें आपको चेक करनी पड़ती है, ठीक है। आपको बाय डिफॉल्ट कुछ भी सिलेक्ट होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, पहले कॉन्फ़िगरेट करेंगे, आपको लोकेशन असाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट का, जैसे मैंने बताया पाथ कॉपी करना, फोल्डर बनाना, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब इसमें यूनिट सेट करना है, ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। एक्सेप्ट अप्लाई करोगे, उसके बाद एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट्स पे हम आते हैं। ये सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेट करोगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट्स पे आओगे। मैंने प्रोजेक्ट 1 बनाया था, ठीक है, प्रोजेक्ट 1। अब मैं यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके इस इन्वायरमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है लेंथ आपको मीटर में सिलेक्ट होना चाहिए और फोर्स आपको किलो न्यूटन में सिलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट करोगे, ऐड बीम पे क्लिक करोगे, फिनिश करोगे। अब देखो ये हमारा यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा। मैंने स्क्रीन को जो है ना सेट कर रखा है ब्लैक कलर में, आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं विजुअल विजुअल सर दिख रहा है। आप दिख रहा है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा था ना, वो चीज आपको दिख रहा होगा। अभी विजिबल है सभी को? यस सर विजिबल। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो आप देख रहे हो, आपने ऑटो कैड अगर किसी ने यूज किया होगा तो ऑटो कैड में बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, यहाँ पे बिल्कुल आपको कुछ अलग चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आप इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस से पहले ना आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आप जाओ आओगे, प्रोजेक्ट जब जॉब्स इंफॉर्मेशन पे आओगे तो आपको यहाँ पे जैसे जॉब्स की इंफॉर्मेशन डालनी है, क्या काम कर रहे हो, ठीक है, कोई पार्ट डिजाइन है, क्लाइंट कौन सा है, जॉब इंफॉर्मेशन के बारे में, कौन से रिवीजन स्ट्रक्चरल रिवीजन कोई है, कोई पार्ट का डिजाइन कर रहे हो, कोई रेफरेंस है किसी प्रोजेक्ट से, तो सारी डिटेल डालनी पड़ती है जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ठीक है। आप जो इंजीनियर हो, जो प्रिलिमिनरी डिजाइन आप कर रहे हो, वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है। उसके ऊपर जो डेजिग्नेशन पे एक बैठा हुआ होगा जो चेक करेगा, वो अपना नाम इस पे लिखेगा जब वो चेक करेगा, ठीक है। और एक जो होगा ना फाइनल चेकिंग होता है जो अप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये चीजें, ये जॉब इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको ये सेट करना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे मान लो कोई इंजीनियर है ABC उसका नाम है, उसने अपना नाम डाल दिया, ठीक है, कुछ कमेंट डालना है, कमेंट उसने सेट कर दिया। आप ये जो काम करोगे ना किसी कंपनी में, तो आप ये क्लाउड सर्वर पे काम कर रहे होते हो, कोई बंदा अपने आईडी से एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, वो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तब आपको वहां पे पता चलेगा, ठीक है। बेंटले प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आपको इसकी सर्विसेज लॉगिन्स की फीचर्स मिलती है ना, तो आपको प्रॉपर क्रैक वर्जन आप नहीं यूज कर रहे होगे उस टाइम में, आप कंपनी की जो है ना लाइसेंस्ड वर्जन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होगे, तो वहां पे आपको क्लाउड सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है। आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, यहाँ पे सिंक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, इंस्टीड ऑफ सिंकिंग प्रोजेक्ट ना, इंस्टीड ऑफ सेविंग प्रोजेक्ट यू विल हैव टू सिंक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से सिंक करोगे तो प्रोजेक्ट सिंक होगा। कि कोई हो सकता है तुम्हारे साथ कोई बंदा बैठा हुआ हो, सामने वाला बंदा हो सकता है वो अमेरिका से बैठ के काम कर रहा हो उस प्रोजेक्ट पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट है, दुबई का प्रोजेक्ट है, तो वहां पे ऐसे ही काम होता है, एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है और एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, तो हम यहाँ से डिजाइन करते हैं, वहां पे कोई बंदा बैठा हुआ है, वो वहां पे इंस्पेक्ट करता है, कोई प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ ऐसे कमेंट आएगा तो उसको इनकॉर्पोरेट करने होते हैं चीजें, तो वैसे आप काम करोगे उस टाइम में, ठीक है। तो आपके पास जब ये ओपन करोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो बेसिक फाइल सेविंग, नॉर्मली आप सेव करोगे तो सेव ऑप्शन से ही सेव करोगे, कोई चेंजेस करोगे इसमें तो आप चेंजेस करने के बाद ना नॉर्मली यहाँ पे सेव ऑप्शंस पे ही आप जाकर के सेव करोगे, ठीक है। Ctrl+S क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो सेव पे क्लिक करोगे तो सेव आपका हो जाएगा, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट लोकेशन आपने डिफाइन किया है, सेव पे क्लिक करते रहो, आपका सेव होता रहेगा। कोई चेंजेस अभी नहीं हुआ इसीलिए आ रहा है, नो चेंजेस वाज डिटेक्टेड, डू यू स्टिल वांट टू सेव दिस मॉडल, उसके बाद यस क्लिक करोगे तो फिर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। अब दूसरा प्रोसेस ये था जो आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, तो वो चीज मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बेंटले कनेक्ट प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपका काम होता है, ओके। अब यहाँ पे आप देखो एडिट मेन्यू पे, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और इस चीज को ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें मिलेंगी यहाँ पे, देखो एडिट में टेक पिक्चर आएगा, तो जो भी डिस्प्ले में यहाँ पे जो दिख रहा होगा ना इस स्क्रीन पे, अभी आपको ग्रिड दिख रहा है, तो ये आपका प्रोजेक्ट जो है ना, ये पिक्चर आपको क्लिक कर लेगा, इस जोन का ये पिक्चर सेव हो गया प्रोजेक्ट में। आप फोल्डर में जाओ जहां पे भी हमने सेव करा हुआ था, ठीक है। स्टार्ट प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 1 में आओ, ठीक है। इतनी सारी फाइल जनरेट हो गई, आपने फाइल सेव करा, एक स्क्रीनशॉट लिया आपने, देख रहे हो प्रोजेक्ट 1.rei सेव्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ना आपके बहुत सारे फाइल्स जनरेट हो जाते हैं, जब फाइल पे काम करोगे हो सकता है 500 ऐसे फाइल इसमें बन जाए इस फोल्डर में। इसीलिए क्या है ना, पहले से ये रिकमेंडेड होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके लिए सेपरेट फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी के पास ये फोल्डर भेजना है, प्रोजेक्ट पे आपने काम कर लिया, एनालिसिस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपके पास ना एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, WinRAR करके आता है, उसको एक फोल्डर में कॉम्प्रेस करके फिर भेजोगे, ऐसे भेजते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फोल्डर बनाया था, देख रहे हो बहुत सारे फाइल जनरेट, ऐसे बहुत सारे फाइल जनरेट होंगे। अब इसी फाइल ओपन करा है तो इतने सारे फाइल जनरेट हो गए, ठीक है। इसमें से कोई भी फाइल मिसिंग होगा तो फाइल ओपन नहीं होगा आपका। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये कोर इंजीनियरिंग की चीजें आप करने जा रहे हो, तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक व्यू सिस्टम होता है जो XYZ होता है, ठीक है। तो इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, आप नॉर्मल सा मैं बता रहा था, जैसे वाई अप बता रहा था, आप देख रहे हो कॉर्नर पे वाई अप इसमें दिखेगा, एक्स और जेड हॉरिजॉन्टल में दिखेगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में एक्स, एक डायरेक्शन में जेड दिखेगा और अप में वाई दिखेगा, तो ये चीज है। आप जनरल टैब में आओगे, जनरल टैब में आपको प्रॉपर्टी असाइन करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली एक बीम मैं बना रहा हूं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया, कॉलम और बीम बना दिया, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ ना इसमें, अब इसको देखो रेंडर भी कर सकते हो, 3D रेंडर मैंने करा, देख रहे हो बिल्कुल एक लाइन जैसा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सभी को, यस सर। ठीक है। तो ये एक लाइन दिख रहा है, आपको ये बीम कब दिखेगा, जब आप इसको प्रॉपर्टी असाइन करोगे,
ठीक है, आपने तो अपने ग्रिड पे बना दिया कि ये 2 मीटर हाइट है, 2-2 मीटर 2 कॉलम का हाइट है, और ऐसे भी हॉरिजॉन्टल 2 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको बीम कब दिखेगा? जब आप इसको प्रॉपर्टी असाइन करोगे। ठीक है, तो जनरल में आप आओ, प्रॉपर्टी पे आप आओ। ठीक है, अब इसमें देखो सेक्शन डेटाबेस है, जो मैं वहां पे आपको दिखा रहा था ना, जिंदल का, टाटा वाटा का, बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग कंपनीज के। ठीक है, तो आप देखो जिंदल का जैसे हम आ गए, यूवी शेप या कोई भी शेप ले लो। ठीक है, कुछ भी शेप ले लो, आईएसएमसी शेप ले लो या कुछ भी, जैसे आईएसएमसी पकड़ लो कोई भी। अब इसमें देखो स्टील है मटेरियल, कंक्रीट में रखना चाहते हो कंक्रीट में, क्या चीज में, स्टील में, कंक्रीट, स्टेनलेस स्टील, कुछ भी ले लो। स्टील मैंने अभी ले लिया। ठीक है, ऐड कर लिया। यहाँ पे दिख रहा है 400 बाई 100 का स्टील, यहाँ पे सेक्शन आ गया। अब क्लोज करो। अब इसको जो है ना सिलेक्ट करते हैं हम। सिलेक्ट करने के बाद में हम इस पे सिलेक्ट, हमारा कर्सर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम असाइन करेंगे, यस करेंगे, असाइन हो गया। ठीक है, अब देख रहे हो R1 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 आपको दिख रहा है। अब रेंडर करके देखो, आपको कुछ और दिखेगा। देख रहे हो इस तरीके का सेक्शन देखे हो तुम कंस्ट्रक्शन में, या बुक में भी तो देखे ही होंगे। ये सी चैनल यहाँ पे जनरेट करा है। जो यूवी सेक्शन होता है ना, ये सी सेक्शन है। ठीक है, अब इसको इसमें प्रोजेक्ट में तुम्हें देखना है, तो देख रहे हो, दिख रहा है? यस सर। अब इसमें क्या है ना, ऑटो कैड में 3D में हम रोटेट कर लेते हैं, यहाँ पे रोटेट नहीं होगा। ये आपका जो है ना ऐसे ही दिखेगा आइसोमेट्रिक व्यूज में। ठीक है, ये हमारा ये जो ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा है ना जिस पोर्शन में, इसको हम बोलते हैं GUI ऑफ स्टैड प्रो, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, उसको ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जो भी काम करोगे आपको यहीं पे दिखेगा। ठीक है, अब इसमें व्यू सिस्टम होता है। अब यहाँ पे देखो कॉर्नर पे दिखेगा व्यू फ्रंट। ठीक है, अब इस पे क्लिक करोगे फ्रंट से दिखेगा। ये नॉर्मल सी चीज है, व्यूज अलग अलग जनरेट होगा। फ्रंट व्यू हो गया, या व्यू फ्रॉम -Z हो गया। ठीक है, व्यू फ्रॉम +Z हो गया। यहाँ पे आपको एक्सिस दिख रहा था ना, ये आप एक्सिस देखो। सपोज दैट Z+ में आप खड़े हो, +Z से आप देख रहे हो ना, तो ऐसे आपको दिखेगा। -Z से देख रहे हो तो ऐसे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे -X से देखोगे तो एक एक यहाँ पे लाइन सा दिखेगा, और ऊपर में यहाँ पे सी चैनल सा दिखेगा। ठीक है, ये व्यू सिस्टम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पे रोटेट नहीं कर सकते हैं, सिलेक्ट भी आपको इसी से करना पड़ता है। ये देखो टॉप से दिखेगा आपका, जो व्हाइट टॉप से आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा दोनों साइड साइड में। यहाँ पे आपको सी चैनल एज अ कॉलम खड़ा है। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक में करो तो बॉटम से दिखोगे तो वैसे ही टॉप जैसे दिख रहा था वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे भी आइसोमेट्रिक करो। अब इसको जो है ना हम डिफाइन करते हैं कॉन्क्रीट में। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन ऑप्शन में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जनरल में जाकर प्रॉपर्टीज में सेलेक्ट करोगे, डिफाइन पे जाओगे। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, अब मान लो 300, यहाँ पे इनपुट जो भी करोगे मीटर में है, तो आप वो मेक श्योर आप मीटर में कन्वर्ट करके mm को आप पुट करोगे। YD और ZD ये होता है। ठीक है, ये एक साइड का डायमेंशन है और ये दूसरे साइड का डायमेंशन है, ऐसे समझ सकते हो। तो अब YD 0.3 पुट कर दिया आपने, और फिर 0.9 मैंने पुट कर दिया ZD। ठीक है, आपने ऐड कर दिया, ओके कर दिया। मैंने रेक्टेंगल कॉन्क्रीट वाला सिलेक्ट किया, असाइन टू व्यू सेलेक्ट किया। मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया असाइन टू व्यू। जो भी व्यू में दिख रहा है वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, असाइन कर दिया और यस कर दिया। देख रहे हो ये बहुत ज्यादा बल्कि सा दिख रहा है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करके जो है ना एडिट भी कर सकते हो। जैसे 0.2 मीटर कर दो, 200 हो जाएगा। 0.2 ये भी डायमेंशन कर दो, इसको चेंज कर दो। देख रहे हो अब कुछ दिख रहा है कॉलम के जैसे। अब यहाँ पे देखोगे 3D रेंडरिंग में, अब यहाँ पे 3D रेंडरिंग में जो है ना आप इसमें मूव कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे देख सकते हो। इसको रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, जिस एंगल से चाहोगे ना वैसे रोटेट करके देख सकते हो 3D रेंडरिंग में। और रोटेट करने के लिए ना आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, रोटेट राइट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करके, देख रहे हो ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है।
यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रेस करके रखना है, तो आप ऑप्शन प्रेस करके रखोगे ना, तो यहाँ पे देखो होल्ड करके कुछ देर रखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा, और रोटेट राइट क्लिक करके रखो, आपको ऐसे रोटेट होता हुआ दिखेगा मॉडल। ठीक है, हमने तो बीम ही बनाया था, सिंपल सा फ्रेम। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये देखो इस पे क्या ऑप्शन आ रहा है, स्पिन लेफ्ट, लेफ्ट के थ्रू स्पिन हो रहा है, आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। राइट थ्रू स्पिन हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर के थ्रू स्पिन होगा, जिस कंडीशन में मॉडल था उस कंडीशन में सेंटर के थ्रू ये स्पिन हो रहा है, ये हमारा जो भी फ्रेम हमने मॉडलिंग करा है। ठीक है, तो ये रोटेशन ऑप्शन है, ये रोटेशन ऑप्शन इस तरीके से काम करेगा आपका 3D रेंडरिंग वाले ऑप्शन में। जब आप 3D रेंडरिंग को ऑन करोगे ना, तो उस सिचुएशन में आपका ये ऑप्शंस काम करेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको सॉफ्टवेयर की यूजर इंटरफेस आपका क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। ठीक है, डायरेक्ट आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना स्टार्ट किया तो फिर आपको चीजें पता नहीं रहेंगी, कौन चीजें कहाँ पे इनपुट करना है, कैसे इनपुट करना है। ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा बाद में। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ? सर ठीक है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा हो तो बीच में इंटरप्ट करके जो है ना पूछ लिया करो। सर सब सही है सर, थोड़ा स्पीड सर ज्यादा है। स्पीड ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं? ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा वही चीज आज पूरा बता रहे हैं। ठीक है, कल सर हम लोग क्लास छोड़ जाते परफेक्ट चल रहा है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आज बेसिक आज है, कुछ भी इतना स्लो पढ़ा है आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर दिखेगा, सॉफ्टवेयर में हम लोग कोड कैसे सेट करेंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, बस इतना ही चीज है। आज कुछ भी टेक्निकल चीज नहीं हुआ है कि जो चीज समझ में नहीं है। ये चीज जो है ना तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी सब कोई इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में। वीडियो इसीलिए भेज दिए थे ग्रुप में कि सब कुछ देख देख के इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल करो जल्दी से, और प्रोजेक्ट जब तक नहीं करोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में। लेक्चर देखोगे फिर बस वही, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बाद में कि चलो फिर तो करेंगे ही, वही वाला बात हो जाएगा ना। तो बेटर ये है कि देखो एक बात फटाफट। सुन लो, जैसे सर पढ़ाते हैं ना, तो जैसे तुम लोग का ना डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अभी पढ़ा रहे हैं, तुम अपने मोबाइल का ना रोटेशन ऑन कर लो, ठीक है, और पिन कर दो सर का। किसी को भी मत देखो कौन हैंडेज कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बस सर पे मतलब समझो कि एक तरह से एकदम फोकस रखो कि सर कहाँ कहाँ क्लिक करे। कोई इशू नहीं है, जिसको भी कुछ भी इशू लग रहा है, स्पीड का इशू कुछ भी है ना, तो वो बता दो, अच्छी बात है। नहीं तो फिर टाइम निकलने के बाद फिर बता के क्या करोगे? अगर पॉसिबल है तो सर वो रिकॉर्डिंग भी दे दीजिएगा सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए क्या है ना, गूगल मीट पे क्या होता है कि रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है, एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तुम लोगों का आसानी है ना गूगल मीट से ज्वाइन करना। यस सर। ठीक है, वो चीज मैं सेट करूंगा, उसके लिए अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो हो जाएगा। सर स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत सर, फिर तो हो हाँ, जाएगा सेकंड में। एक बार यूज टू हो जाएंगे सर सॉफ्टवेयर से, तब हाँ, वो तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं है। तुम जो पढ़ रहे हो ना, हो सकता है स्ट्रक्चर मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तुम्हारा, पॉसिबिलिटी है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी भी चीज में। हम्म। ठीक है, हो सकता है किसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर का बहुत ही बेस्ट हो, तो अगर वो स्टैट सीखता है तो समझ लो कि भाई तुम आईटी में कितना तुम पैकेज एक्सपेक्ट करते हो स्टार्टिंग में। आईटी बहुत ज्यादा भी डिमांडिंग है। आईटी भी जो है ना, जितना पैकेज तुम आईटी में अच्छी कंपनी में गेन करोगे ना, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देख रहे हो, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो ये मतलब बहुत ही कॉमन चीज है ये, इतना पैकेज गेन करना बहुत ही नॉर्मल चीज है। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। ठीक है, यस सर। तुम्हारा जब अगर एज ए इंटर्न स्टार्ट करोगे ना प्राइवेट फॉर्म में, तो मिनिमम सबसे गया गुजर बिल्कुल खराब फॉर्म रहेगा ना स्ट्रक्चर का, तो एज ए इंटर्न तुमको कम से कम इतना देगा ही। ठीक है, और थोड़ा सा भी ठीक ठाक नॉलेज होगा ना, तो यहाँ तक मतलब पहुंचने में ना 1 साल बहुत है।
ठीक है, तो मतलब अच्छे से सीख जाओगे तो कहीं पे भी सेट रहोगे। एक चीज मैं सर ऐड ऑन करना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट के लिए। कुछ हम्म कंपनी हमको अप्रोच भी कर रही है इंटर्नवी पे इंटर्न हायर करने के लिए। तो हम्म अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर आप लोग अच्छे से सीख लेते हो तो 10,000 का तो मतलब हम लोग ये करेंगे ही, 10,000 से 15,000 तक का इंटर्न हायर के लिए। तो वो हम लोग इंटर्न भी से ही वो प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग अच्छे से सीखिए एक्चुअली जो सर पढ़ा रहे हैं सो। ठीक, तुम लोग जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तुम एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, अच्छा कॉलेज है, यूटिलाइज अच्छे से करोगे तो अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तुम किसी भी जोन में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी सिविल इंजीनियर से मिले ना, उसका जितना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तुमने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा अपने कॉलेज में, उससे मतलब 50 टाइम्स बेटर होगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि तुम अलग हो, नॉर्मल जो कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं ना, उनसे बहुत अलग हो। ये तुमको मतलब समझना पड़ेगा। अगर अभी नहीं समझे तो लेट हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक टाइम निकलने के बाद दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बेटर ये है कि आज यहीं तक हम सम अप करते हैं, और ज्यादा कुछ इसमें हम डेप्थ में अभी जाएंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग सॉफ्टवेयर फटाफट इंस्टॉल कीजिए और वीडियो देखिए। वीडियो में A to Z प्रोसेस दिखाया गया है, वीडियो आप देखोगे ना, कुछ भी बताने की किसी को जरूरत नहीं है। और हाँ, जब सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करोगे ना, तो लैपटॉप में अपना एंटीवायरस बंद कर देना। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे चीजें, ये सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं। तो आप एंटीवायरस या डिफेंडर किसी के सिस्टम में ऑन होगा ना, तो वो चीजें वो डिलीट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो कुछ चीजें ना सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज हो सकता है कि आपको फीचर्स बाद में देखने को ना मिले। तो वो प्रॉब्लम आपको ना आए, तो आप बेटर है ये कि आप लोग एंटीवायरस आप अपना डीएक्टिवेट कर देना, इंटरनेट वगैरह डिसेबल कर देना। उसके बाद फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर आप इंस्टॉलेशन में लगाओगे। ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप वीडियो मोबाइल में देखो, एक एक स्टेप उसमें जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे क्लिक करते रहो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे कि कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे बीम जो है ना, प्रीलिमिनरी डिजाइन के बारे में देखेंगे, कैसे हम प्रीलिमिनरी डिजाइन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे जैसे आप लोगों को सिलेबस में है ना, बिल्कुल वैसे चेकलिस्ट पे हम लोग काम करेंगे और पूरा चीज कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। सर। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। गुड नाइट एवरीवन।